हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, हमारे देश में हर साल लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करना बहुत ज़्यादा टफ होता है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप कैसे कर रहे हैं इस बात पर निर्भर करता है कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे या नहीं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते वक्त किन बातों का ध्यान रखा जा सकता है और कैसे तैयारी करनी चाहिए जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आसानी से क्लियर हो। लेकिन वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मेरे द्वारा बताए गए टिप्स को अपना लिया तो यकीन मानिए ना सिर्फ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अच्छी होगी बल्कि रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। तो चलिए अपने पहले टॉपिक से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं शुरू से पढ़ाई पर ध्यान दें। दोस्तों, एग्ज़ाम नज़दीक आते ही पढ़ाई शुरू करना ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स की आदत होती है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए शुरू से पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। और बात जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हो तो इसमें तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये ना सोचें कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो पढ़ लेंगे, बल्कि शुरू से ही इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अब जानते हैं हैंड राइटिंग ठीक करें। दोस्तों, एक कहावत तो आपने ज़रूर सुना होगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। और जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करने के लिए लेते हैं तो सबसे पहले आपकी हैंड राइटिंग आपकी छवि बनाती है। इसलिए हर स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी हैंड राइटिंग को सुधारें। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि कई बार स्टूडेंट्स की राइटिंग अच्छी नहीं होती, जिससे कई बार ऐसा होता है कि उनका आंसर तो सही होता है लेकिन हैंड राइटिंग खराब होने के कारण एग्जामिनर को समझ नहीं आता है और नंबर कट जाते हैं। इसलिए हर स्टूडेंट्स को अपनी हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब जानते हैं सिलेबस के हिसाब से पढ़ें। दोस्तों, जब भी कोई स्टूडेंट पढ़ने बैठते हैं तो जिस सब्जेक्ट को पढ़ना होता है उसे छोड़कर कोई दूसरा सिलेबस को पढ़ने लगते हैं। ये बहुत स्वाभाविक भी है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें कई बार स्टूडेंट्स को बहुत भारी पड़ जाती है। इसलिए हर स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होता है कि जब भी वो पढ़ने बैठें तो अपने सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ें, इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। अब जानते हैं पढ़ाई अधूरा ना छोड़ें। कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई कर रहे होते हैं और अचानक बीच में कोई दूसरा काम याद आ जाता है और हम पढ़ाई को छोड़कर वो काम करने लग जाते हैं। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि बीच में पढ़ाई ना छोड़ें, इससे आपका ही नुकसान होगा। अब जानते हैं पढ़ने वाले माहौल में पढ़ाई करें। दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि अगर पढ़ने की लगन हो तो कहीं भी रहकर पढ़ा जा सकता है, लेकिन वैसे स्टूडेंट्स बहुत कम ही होते हैं जो कहीं भी रहकर किसी भी माहौल में पढ़ाई कर पाते हैं और टॉप कर जाते हैं। इसलिए तो उनकी मिसाल दी जाती है। लेकिन दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं है। इसलिए जब भी आप पढ़ाई करें तो कोशिश करें कि किसी एक ही जगह पर हर बार बैठकर पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ाई करने जैसा माहौल अगर बना रहेगा तो पढ़ाई करने का मन करेगा। अब जानते हैं कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करना। दोस्तों, किसी भी काम को पूरा कंसंट्रेट होकर करने से उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए जब भी आप पढ़ाई करें तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ करें, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि पढ़ते पढ़ते बीच में ही कई बार ज़्यादातर स्टूडेंट्स इंटरनेट सोशल मीडिया का यूज करने लगते हैं, जिससे उनका ध्यान भटक जाता है और पढ़ाई पर से कंसंट्रेशन हट जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए ज़रूरी है कि पढ़ाई करते वक्त मोबाइल फ़ोन को दूर ही रखें। दोस्तों, मैं आपको UPSSSC पेट के लिए एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा। ओसवाल पब्लिशर्स की उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट की है। ओसवाल की ये बुक समूह ग के अंतर्गत UPSSSC द्वारा जारी न्यू सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। इस बुक में भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन,
भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंक गणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, तर्क एवं तर्क शक्ति, सामयिकी, सामान्य जागरूकता, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण दिया हुआ है। इस बुक में 20 प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं। साथ ही पिछले वर्ष 24 अगस्त 2021 को हुए फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के एग्जाम का सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर भी दिया हुआ है। बुक में 500 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का समावेश भी है। बुक की क्वालिटी अच्छी है। इस बुक से आप यूपी SSSC पेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बुक आपको अमेजन और ओसवाल की वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब जानते हैं तनाव मुक्त रखना। दोस्तों, एग्ज़ाम के वक्त तनाव होना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम का इतना प्रेशर ले लेते हैं कि वो तनाव में रहने लगते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कई स्टूडेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों, कोशिश करें कि अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप को तनाव मुक्त रखें। और तनाव मुक्त रखने के लिए आप कई तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। आप दोस्तों से बात कर सकते हैं, कुछ देर के लिए गेम खेल सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि पढ़ाई के बीच बीच में कुछ देर के लिए ब्रेक लेना जरूरी होता है। इससे आपका माइंड फ्रेश रहता है और पढ़ाई में भी मन लगा रहता है। अब जानते हैं ग्रुप स्टडी करना। दोस्तों, समय के साथ ग्रुप स्टडी का चलन काफ़ी बढ़ गया है। हर जगह दर्जनों स्टूडेंट्स मिलकर ग्रुप स्टडी करना पसंद करते हैं और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आता है वो ग्रुप स्टडी में समझने में काफ़ी आसान हो जाती है। ग्रुप स्टडी में अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर नहीं आते हैं तो आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट टीचर से सवाल बार बार पूछने से कतराते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप स्टडी काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आपको मौका मिले आप ग्रुप स्टडी ज़रूर करें। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।